सोच रहे होंगे कि आखिर सीमांचल में घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, क्या इसके पीछे के कारण है। आपको थोड़ी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीमांचल में देखिए 4 जिले 24 सीटें हैं और इसमें मुस्लिम 50% है, 50%। और आप सोचिए 50%, समझ लीजिए कि आप काफी ज्यादा इनका आंकड़ा है और ये डिसाइड करते हैं। जब मामला 50-50 का होता है तो एक तरह से कई बार 50% से ज्यादा होने से ये एक रौ बहला देते हैं या ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। बॉर्डर एरिया बहुत लंबा है, 700+ किलोमीटर खुला बॉर्डर है बांग्लादेश और नेपाल के साथ, और यही वजह है कि घुसपैठ की बहुत कोशिश भी होती है और कई घुसपैठिए पहुंच जाते हैं और इसी पर अब नकेल कसने की बात गृह मंत्री कर भी रहे हैं। घुसपैठ को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि लाखों बांग्लादेशी वोटर्स लगातार पहुंचते रहे हैं और वो यहाँ छुपकर रहते हैं क्योंकि भारत में सुविधाएं बेहतर हैं और ऐसे में वो ये कोशिश करते हैं कि वो यहीं पर रहें। SIR से क्या हुआ, 65 लाख नाम काटे गए। जब SIR हो रहा था खूब ड्रामा हुआ, खूब राजनीति हुई, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन वोटर जो पूरी लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हुआ और यही वजह कि अब पूरे देश में भी SIR कराया जा रहा है। बीजेपी ने इसे बोला भी था कि ये सफाई है, वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। मुस्लिम वोटर हटाने की साजिश इसे करार दिया, जबकि ये घुसपैठियों को हटाने की साजिश थी। ये क्लियर बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा भी गया, लेकिन इसका असर क्या होता है, कैसे ये रहते हैं, फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, राशन का फायदा जो यहाँ भारत की जनता को मिलना चाहिए इनको मिलने लगता है, जमीन कब्जा लेते हैं जो भारतीय जनता की होनी चाहिए वहां रहने लगते हैं, जैसा कि एक रिपोर्ट में भी अभी हमने आपको किशनगंज से दिखाया। तो आप समझिए कि इसका जो असर है, SIR जो हो रहा है या घुसपैठ हटाने की जो कोशिश हो रही है, वो उसका इनके हट जाने से सीधा फायदा भारतीय जनता का ही है, क्योंकि जो राशन का होगा, जो भी मानदेय होगा, सीधे आपको मिलेगा। बांग्लादेशी अगर भारतीय के भेष में रहेंगे तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा और ये समझने की जरूरत है लोगों को भी। वहीं आपको बताएं कि स्मगलिंग बहुत बढ़ गई थी, मवेशी की स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियार, रैकेट, ये सब करने लगते हैं ये घुसपैठिए। और ध्रुवीकरण का भी पूरा असर चुनावों के दौरान देखा जाता है। अभी बिहार में SIR हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों की बहुत संख्या है और यही वजह कि वहां भी करने की बात हो रही है। हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम किधर चले जाते हैं, फिर इंडी की तरफ या AIMIM की तरफ। और AIMIM और इंडी गठबंधन, यही वजह है कि एक तरह से ये जब SIR हो रहा था तो बहुत एक्टिव थे। अभी भी ममता बनर्जी तैयार नहीं है, जो पश्चिम बंगाल में SIR की बात हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और गृह मंत्री भी कहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि एक का भी नाम नहीं बता सकते, घुसपैठिए जो हैं एक का भी नाम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनके लिए ये उनको एक अपना वोटर लगता है और यही वजह कि मुस्लिमों के रहनुमा बनने की वो बार बार हैदराबाद से आकर बिहार में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन NDA 11 साल में सत्ता में रही है और फिर भी घुसपैठ अगर है तो सवाल NDA पर भी उठते हैं कि 11 साल से सत्ता में रहने के बावजूद घुसपैठ के इस मुद्दे को टैकल क्यों नहीं किया जा सका, क्यों इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। तो सारे ही सत्ताधारी दल देखिए इसमें अपना नफा नुकसान देखते हैं, लेकिन ये वो पूरी रिपोर्ट है जिसके जरिए हमने आपको बताया कि घुसपैठ सीमांचल में जो दूसरा चरण है उसमें बड़ा मुद्दा क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीमांचल में घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, क्या इसके पीछे के कारण है। आपको थोड़ी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीमांचल में देखिए 4 जिले 24 सीटें हैं और इसमें मुस्लिम 50% है, 50%। और आप सोचिए 50%, समझ लीजिए कि आप काफी ज्यादा इनका आंकड़ा है और ये डिसाइड करते हैं। जब मामला 50-50 का होता है तो एक तरह से कई बार 50% से ज्यादा होने से ये एक रौ बहला देते हैं या ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। बॉर्डर एरिया बहुत लंबा है, 700+ किलोमीटर खुला बॉर्डर है बांग्लादेश और नेपाल के साथ, और यही वजह कि घुसपैठ की बहुत कोशिश भी होती है और कई घुसपैठिए पहुंच जाते हैं और इसी पर अब नकेल कसने की बात गृह मंत्री कर भी रहे हैं। घुसपैठ को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि लाखों बांग्लादेशी वोटर्स लगातार पहुंचते रहे हैं और वो यहाँ छुपकर रहते हैं क्योंकि भारत में सुविधाएं बेहतर हैं और ऐसे में वो ये कोशिश करते हैं कि वो यहीं पर रहें। SIR से क्या हुआ, 65 लाख नाम काटे गए। जब SIR हो रहा था खूब ड्रामा हुआ, खूब राजनीति हुई, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन वोटर जो पूरी लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हुआ और यही वजह कि अब पूरे देश में भी SIR कराया जा रहा है। बीजेपी ने इसे बोला भी था कि ये सफाई है, वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। मुस्लिम वोटर हटाने की साजिश इसे करार दिया, जबकि ये घुसपैठियों को हटाने की साजिश थी। ये क्लियर बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा भी गया, लेकिन इसका असर क्या होता है, कैसे ये रहते हैं, फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, राशन का फायदा जो यहाँ भारत की जनता को मिलना चाहिए इनको मिलने लगता है, जमीन कब्जा लेते हैं जो भारतीय जनता की होनी चाहिए वहां रहने लगते हैं, जैसा कि एक रिपोर्ट में भी अभी हमने आपको किशनगंज से दिखाया। तो आप समझिए कि इसका जो असर है, SIR जो हो रहा है या घुसपैठ हटाने की जो
कोशिश हो रही है वो उसका इनके हट जाने से सीधा फायदा भारतीय जनता का ही है, क्योंकि जो राशन का होगा, जो भी मानदेय होगा, सीधे आपको मिलेगा। बांग्लादेशी अगर भारतीय के भेष में रहेंगे तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा, और ये समझने की जरूरत है लोगों को भी। वहीं आपको बताएं कि स्मगलिंग बहुत बढ़ गई थी, मवेशी की स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियार, रैकेट, ये सब करने लगते हैं ये घुसपैठिए। और ध्रुवीकरण का भी पूरा असर चुनावों के दौरान देखा जाता है। अभी बिहार में SIR हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों की बहुत संख्या है, और यही वजह कि वहां भी करने की बात हो रही है। हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम किधर चले जाते हैं, फिर इंडी की तरफ या AIMIM की तरफ। और AIMIM और इंडी गठबंधन, यही वजह है कि एक तरह से ये जब SIR हो रहा था तो बहुत एक्टिव थे। अभी भी ममता बनर्जी तैयार नहीं है, जो पश्चिम बंगाल में SIR की बात हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और गृह मंत्री भी कहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि एक का भी नाम नहीं बता सकते, घुसपैठिए जो हैं एक का भी नाम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनके लिए ये उनको एक अपना वोटर लगता है। और यही वजह कि मुस्लिमों के रहनुमा बनने की वो बार बार हैदराबाद से आकर बिहार में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन NDA 11 साल में सत्ता में रही है, और फिर भी घुसपैठ अगर है तो सवाल NDA पर भी उठते हैं कि 11 साल से सत्ता में रहने के बावजूद घुसपैठ के इस मुद्दे को टैकल क्यों नहीं किया जा सका, क्यों इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। तो सारे ही सत्ताधारी दल देखिए इसमें अपना नफा नुकसान देखते हैं, लेकिन ये वो पूरी रिपोर्ट है जिसके जरिए हमने आपको बताया कि घुसपैठ सीमांचल में जो दूसरा चरण है उसमें बड़ा मुद्दा क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीमांचल में घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, क्या इसके पीछे के कारण है। आपको थोड़ी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीमांचल में देखिए 4 जिले 24 सीटें हैं, और इसमें मुस्लिम 50% है, 50%। और आप सोचिए 50%, समझ लीजिए कि आप काफी ज्यादा इनका आंकड़ा है, और ये डिसाइड करते हैं। जब मामला 50-50 का होता है तो एक तरह से कई बार 50% से ज्यादा होने से ये एक रॉ बहला देते हैं या ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। बॉर्डर एरिया बहुत लंबा है, 700+ किलोमीटर खुला बॉर्डर है बांग्लादेश और नेपाल के साथ, और यही वजह है कि घुसपैठ की बहुत कोशिश भी होती है और कई घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। और इसी पर अब नकेल कसने की बात गृह मंत्री कर भी रहे हैं। घुसपैठ को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि लाखों बांग्लादेशी वोटर्स लगातार पहुंचते रहे हैं और वो यहाँ छुपकर रहते हैं, क्योंकि भारत में सुविधाएं बेहतर हैं, और ऐसे में वो ये कोशिश करते हैं कि वो यहीं पर रहें। SIR से क्या हुआ, 65 लाख नाम काटे गए। जब SIR हो रहा था खूब ड्रामा हुआ, खूब राजनीति हुई, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन वोटर जो पूरी लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हुआ, और यही वजह कि अब पूरे देश में भी SIR कराया जा रहा है। बीजेपी ने इसे बोला भी था कि ये सफाई है, वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, मुस्लिम वोटर हटाने की साजिश इसे करार दिया, जबकि ये घुसपैठियों को हटाने की साजिश थी। ये क्लियर बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा भी गया। लेकिन इसका असर क्या होता है, कैसे ये रहते हैं, फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, राशन का फायदा जो यहाँ भारत की जनता को मिलना चाहिए इनको मिलने लगता है, जमीन कब्जा लेते हैं जो भारतीय जनता की होनी चाहिए वहां रहने लगते हैं, जैसा कि एक रिपोर्ट में भी अभी हमने आपको किशनगंज से दिखाया। तो आप समझिए कि इसका जो असर है, SIR जो हो रहा है या घुसपैठ हटाने की जो कोशिश हो रही है, वो उसका इनके हट जाने से सीधा फायदा भारतीय जनता का ही है, क्योंकि जो राशन का होगा, जो भी मानदेय होगा, सीधे आपको मिलेगा। बांग्लादेशी अगर भारतीय के भेष में रहेंगे तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा, और ये समझने की जरूरत है लोगों को भी। वहीं आपको बताएं कि स्मगलिंग बहुत बढ़ गई थी, मवेशी की स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियार, रैकेट, ये सब करने लगते हैं ये घुसपैठिए। और ध्रुवीकरण का भी पूरा असर चुनावों के दौरान देखा जाता है। अभी बिहार में SIR हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों की बहुत संख्या है, और यही वजह कि वहां भी करने की बात हो रही है। हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम किधर चले जाते हैं, फिर इंडी की तरफ या AIMIM की तरफ। और AIMIM और इंडी गठबंधन, यही वजह है कि एक तरह से ये जब SIR हो रहा था तो बहुत एक्टिव थे। अभी भी ममता बनर्जी तैयार नहीं है, जो पश्चिम बंगाल में SIR की बात हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और गृह मंत्री भी कहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि एक का भी नाम नहीं बता सकते, घुसपैठिए जो हैं एक का भी नाम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनके लिए ये उनको एक अपना वोटर लगता है, और यही वजह कि मुस्लिमों के रहनुमा बनने की वो बार बार हैदराबाद से आकर बिहार में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन NDA 11 साल में सत्ता में रही है, और फिर भी घुसपैठ अगर है तो सवाल NDA पर भी उठते हैं कि 11 साल से सत्ता में रहने के बावजूद घुसपैठ के इस मुद्दे को टैकल क्यों नहीं किया जा सका, क्यों इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। तो सारे ही सत्ताधारी दल देखिए इसमें अपना नफा नुकसान देखते हैं, लेकिन ये वो पूरी रिपोर्ट है जिसके जरिए हमने आपको बताया कि घुसपैठ सीमांचल में जो दूसरा चरण है उसमें बड़ा मुद्दा क्यों है।